हेलो दोस्तों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ जीवन उन्नति पथ पे। आज हम लोग पॉलिटी का 50 MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि होगा विधायिका से और राज्य कार्यपालिका से संबंधित। तो हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग में से जो भी लड़की है और आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही मन लगा के पढ़िए, क्योंकि कोई भी लड़की हो, वो शादीशुदा हो या फिर ऐसे ही हो, जो आत्मनिर्भर नहीं है ना, तो फिर उसको कोई कितना भी उसका पति कमा के दे दे या फिर अपने घर में दे दे, उसके ऊपर ना एक दबाव होता है। तो अगर आप लोग को खुल के जीना है और अच्छे से अपना जीवन शैली रखना है, जो आप अपना ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो तभी कर पाएंगे जब आप आत्मनिर्भर होंगे। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। हम भी वही दिशा धारा में हैं। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ाई करते हैं। लड़का लोग को तो ज़रूरी होता है ये आत्मनिर्भर होना, लेकिन लड़की को उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिए और पढ़ते हैं। आइए, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में 2 बार जरूरी है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं। लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर केवल ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ष में 2 बार। क्या बोल रहा है? सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। संसद का गठन अनुच्छेद 69 में, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81, संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन अनुच्छेद 85 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोकसभा में सभी राज्य संघ शासित राज्य छोड़कर के कुल प्रतिनिधि अधिकतम हो सकते हैं 530। किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। जैसे आप लोग देखे नहीं, यहाँ स्कूल में कोई इतना महीना तक गायब है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। तो वैसे ही उसको भी 60 दिन अगर लगातार कोई संसद से गायब है तो उसको MLA या MP तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल का अर्थ है पूर्वानुमानित रहित प्रश्न उत्तर काल। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। सुमेलित करने बोल रहा है। सार्वजनिक उद्यम समिति वित्तीय समिति है। शेयर बाजार घोटाले पर गठित समिति तदर्थ समिति है। नगर विकास समिति विभागीय स्थायी समिति में आती है। विशेषाधिकार समिति जांच समिति में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से क्या संबंधित है? प्रत्याय अनुदान।
कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को कम करने वाला निम्न में से कौन से कारक हैं? गिलोटिन, प्रत्यायोजित विधान, अध्यादेश, तीनों है। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? प्रत्यानुदान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करता है कब प्रस्तुत किया जाएगा, कब नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों में संबंधित उपबंध है। वही पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक कब समझा जाएगा। किसी कर का अधिरोपण, परिवर्तन या विनिमय हो, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, भारत के संचित निधि या आकस्मिकता निधि का अभिरक्षा करना। तब अगर ऐसा कोई काम है तो वो धन विधेयक समझा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। विधेयकों में से किसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को सुलझाने हेतु संसद की एक संयुक्त बैठक की सहायता ली जाती है? साधारण विधेयक की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है। क्या पहले से पेश नहीं किया जा सकता? वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन सी। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछा जा रहा है इसमें। किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। ये सही है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। ये भी सही है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोग से संबंधित होता है। गलत, विनियोग से संबंधित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर भी सी ही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा था। तो ऑप्शन सी इज द राइट। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। पूछ रहा है कौन से सही है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होता है और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य और सरकारी उपक्रम में 22 सदस्य। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। समापन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो सदन के समक्ष किसी मुद्दे पर बहस को बीच में रोकने के लिए प्रस्तावित किया जाता है। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? स्थगन समापन ये नहीं है, बाकी तीनों है। कंपार्टमेंट्स क्लोजर, गिलोटिन क्लोजर, कंगारू क्लोजर, ये सब है। निम्नलिखित में से किस समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच करने की शक्ति प्राप्त है? लोक लेखा समिति। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। केवल 3। अस्थायी समिति। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। करता है। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही।
संसद के दो सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? 6 माह। कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। अतारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गलत। और तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है। तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न वे हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 सही। किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार आदि का उल्लेख है? अनुच्छेद 105, ऑप्शन डी। संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? शून्य काल में पूछे गए प्रश्न। किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक। बिना अनुमति के कितने दिन संसद ने अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन। प्रोटेम स्पीकर सामान्य किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा, 1 वर्ष से अधिक नहीं। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? P.A. संगमा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165। कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। देखते हैं कौन सा सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। गलत। राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? कोई सही नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई स्थित नहीं की जाएगी? नहीं की जाती है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे? नहीं। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी। राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। कौन कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। सही। मंत्रियों की नियुक्ति करना। गलत। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह नीति आयोग की शासी परिषद का सदस्य होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। गलत। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। दोनों गलत। मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं, राष्ट्रपति की सलाह पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही नहीं है। राज्यपाल के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
क्या क्या विचार करना है। राज्यपाल को यह निर्णय करने का प्राधिकार है कि कोई विषय उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। राज्यपाल की स्व विवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है। अनुच्छेद 163 का 1, अनुच्छेद 239 का 2, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371। 1, 2, 3 और 4 सभी से। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल का वेतन भारत के संचित निधि से पारित होता है। गलत, राज्य के संचित निधि से होता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। गलत, राष्ट्रपति से न सिफारिश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण आर, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही। तो बोला जा रहा है इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हम लोग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए। अब आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।